अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफ़िरून व बैनहुमा हिजाबुन व अलल अअराफ़ि रिजालुन यअरिफ़ूना कुल्लन बिसीमाहुम व नादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदख़ुलूहा व हुम यत्मऊन व इज़ा सुरिफ़त अबसारुहुम तिलक़ाअ अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़्ज़ालिमीन वनादा अस्हाबुल अअराफ़ि रिजालन यअरिफ़ूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमअकुम व मा कुन्तुम तस्तक्बिरून अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमह उद्ख़ुलुल जन्नत ला ख़ौफ़ुन अलैकुम व ला अंतुम तहज़नून वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल जन्नति अन अफ़ीज़ू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व ग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया फ़ल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फ़स्सलनाहु अला इल्मिन हुदा व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून हल यंज़ुरूना इल्ला तअवीलहु यौम यअति तावीलुहु यक़ूलुल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्ल क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ फ़हल लना मिन शुफ़अआ फ़यशफ़अू लना औ नुरद्दु फ़नअमल ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल क़द ख़सिरू अनफ़ुसहुम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िय्या इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वदऊहु ख़ौफ़न व तमअ इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों और बावक़ार माओं और बहनों, ये कुरान मुक़द्दस के 8वें पारे की सूरतुल आराफ की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन मुबारक आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले की आयात में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जज़ा का ज़िक्र किया और नाफरमानों की सज़ा का ज़िक्र किया। ईमान वालों की जज़ा जन्नत है और नाफरमानों की सज़ा जहन्नम है। अब इन आयात में तज़किरा है कि जन्नती जन्नत में जब पहुँच जाएंगे और नाफरमान अपनी सज़ा पाकर जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे तो फिर जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान में गुफ्तगू होगी, आपस में मुकालमा होगा, बातचीत होगी, उसका तज़किरा है।
अल्लाह ताला फरमाता है, हालांकि जन्नत में और जहन्नम में काफ़ी फासला होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी शक्लें होंगी कि जन्नती जहन्नम को देखेंगे और उनसे बात करेंगे, और जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे और उनकी बात का जवाब देंगे। क्या शक्ल होगी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, और पुकार कर कहेंगे जन्नती लोग अस्हाबन नार जहन्नमियों से। क्यों कहेंगे पुकार के? उनको शर्मिंदा करने के लिए, उनको हसरत दिलाने के लिए, उनको जलील करने के लिए। अनक़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा, कि हमने तो पा लिया जिसका हमसे वादा किया गया था, वादा किया था हमारे रब ने सच। हमसे जो हमारे रब ने वादा किया था, हमने तो उस वादे को सच्चा पा लिया, उसकी सच्चाई देख ली। क्या वादा था? ईमान लाओगे, अच्छे अमल करोगे, हम तुम्हें जन्नत की नेमतों में नहला देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। जन्नत की नेमतें हमने देख ली, बरत ली, पा ली। हमने तो पा लिया जिसका वादा किया था हमारे रब ने सच। फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने भी उसको जिसका तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था सच पाया? अल्लाह ने काफिरों से काहे का वादा किया था, कुफ्र करोगे तो जहन्नम में दाखिल किए जाओगे और जहन्नम की सज़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगी। तो जहन्नम में पहुंचकर सज़ा तुमने भुगती, अपने परवरदिगार के वादे को तुमने सच पाया। जाहिर है जहन्नम में पहुंच भी चुके वो, ये जन्नत पे पहुंच चुके। जन्नती पूछ रहे हैं, हमने अपने वादे को सच पाया, तुमने भी अपने वादे को सच पाया? तो जवाब इसके अलावा क्या होगा? कालू नाम, वो कहेंगे हाँ, वाकई अल्लाह ने सच कहा था और अल्लाह के रसूल ने सच कहा था। काश कि मैंने मान लिया होता और काश में मैं ईमान ले आया होता। आज हम जहन्नम में जल रहे हैं, भूल रहे हैं अल्लाह का हर वादा सच्चा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे दुनिया में जब बद्र का मौका हुआ और बद्र में जो 1000 जालिम इस्लाम मुसलमानों को मिटाने के लिए आए थे, 313 अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर के ग़ुलामों ने उनसे मुकाबला किया। अल्लाह के भरोसे पर अल्लाह ने मदद फरमाई और 70 उनमें से कत्ल हुए। 70 गिरफ्तार। जो कत्ल हुए वो बड़े बड़े काफिर थे, बड़े बड़े मुड़ थे, बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े चौधरी थे। जब जंग ख़त्म हो गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शुहदा थे उनकी तो नमाज जनाजा पढ़ कर के तदफीन हुई, लेकिन जो दुश्मन की लाशें थीं उनको भी आपने मैदान में खुला नहीं छोड़ा। आपने कहा ये जो बद्र का कुआं है, कलीब बद्र, इसमें इन सब की लाशों को उठा करके डाल दो। चुनाचे सबकी लाशें उसमें भर दी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस कुएं के पास आए और आपने खिताब किया, अय अबू जहल, अय अबू हकम इब्ने हिशाम, अय उतबा, अय वलीद, अय शैबा, एक एक का नाम लिया आपने। हमसे जो हमारे रब ने वादा किया था हम तुम्हारी मदद करेंगे, वो वादा तो हमने आंखों से देख लिया। तुमसे जो अल्लाह ने वादा किया था वो भी तुमने सच पाया। यही आयत करीमा, अल्लाह ने जो वादा हमसे किया था हमने तो उसकी सदाकत और सच्चाई अपनी आंखों से देख ली।
तुमसे जो अल्लाह ने वादा किया था, जो धमकियां दी थी, नहीं बाज आओगे तो तुम्हें सजाएं मिलेंगी, तुमने भी अल्लाह के वादे की सच्चाई देखी? वो तो लाशें पड़ी हुई थी। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये तो मुर्दे हैं, आप जिनसे बात कर रहे हैं, जिनको सुना रहे हैं, ये तो सब लाशें हैं, मरे हुए पड़े हुए हैं। आपने फरमाया, उमर, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं। ये मेरी बात तुम लोगों से ज़्यादा सुन रहे हैं, मगर ये है कि इनको जवाब देने की ताकत नहीं। अल्लाह उसी का जिक्र कर रहा है। तो हुजूर ने दुनिया में कहा था, यहाँ बाकायदा जन्नती जन्नत में पहुंचकर जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, फिर जन्नती खुद जहन्नमियों से जो जहन्नम में पड़े होंगे उनसे कहेंगे, हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था, हमने तो उसकी सच्चाई देख ली, क्या तुमने से भी अल्लाह के वादे को सच्चा पाया? कुफ्र पर वादा था, जहन्नम का सजा पाई? तो वो लोग जवाब देंगे, वहां बाकायदा बोलेंगे, नाम, हाँ ऐसा हुआ। जब वो कहेंगे नाम, फाज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, तो जन्नतियों और जहन्नमियों के बीच में एक ऐलान करने वाला खड़ा होगा। जाहिर है वो फरिश्ता ही होगा। वो क्या ऐलान करेगा? फाज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, तो एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा उनके दरमियान में, अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। अल्लाह की लानत तो वैसे हर गुनहगार पे है, लेकिन अल्लाह की बड़ी लानत उन जालिमों पर है। कौन जालिम? अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, जो जालिम अल्लाह के रास्ते पर खुद भी नहीं चलते थे, खुद गुमराह थे। व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के बंदों को भी अल्लाह के रास्ते पर चलने से रुकते थे, रुकावट बनते थे। व यबगूनहा इवजा, और रात दिन इसी फिक्र में रहते थे इस्लाम की मुक़द्दस और पाकीज़ा और सहल और आसान और खूबसूरत तालीमात के अंदर कीड़े निकाले। कोई एतराज़ की बात मिल जाए, कुरान पे करें, इस्लाम पे करें, इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है, रात दिन इसी फिक्र में रहते थे। हालांकि दुनिया का बनाया हुआ मजहब होता तो उनको कोई कमी उसमें मिलती। ये तो अल्लाह का नाजिल करदा मजहब है, इसमें कोई कमी है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से? और अगर किसी को कमी नजर आ रही है तो वो इस्लाम की कमी नहीं है, वो उसके दिमाग की कजरवी है, उसकी आंखों का वो कसूर है। लाल चश्मा लगाए हुए हैं आप, तो सफेद चीजें आपको कैसी नजर आएंगी? लाल। और आपने अगर हरा चश्मा लगा लिया तो सारी चीजें हरी नजर आएंगी। जब आपने तासुब का चश्मा लगा लिया, नफरत का, तो हर चीज आपको खराब नजर आएगी। और जब आप मोहब्बत का चश्मा लगाएंगे तो हर चीज आपको अच्छी नजर आएगी। तो इनके चश्मा लगाने की वजह से सारी चीज़ें लाल थोड़ी ना हो जाएंगी, सारी चीज़ें ख़राब थोड़ी ना हो जाएंगी। तो वो क्या कहेगा बीच में खड़े होकर फरिश्ता? अल्लाह की लानत हो उन जालिमों पर, अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के बंदे को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। व यबगूनहा इवजा, और इस्लाम में कमी तलाश करते थे। वहुम बिल आखिरति काफिरून, और वो आखिरत के मुनकिर थे, मानते ही नहीं थे मरने के बाद जिंदगी है, हिसाब किताब है। वो समझते थे यही है जो कुछ दुनिया है, और हम हैं, खुदा नहीं है। खुदा के मुनकिर थे। नतीजा क्या हुआ देख लिया उन्होंने, क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ताला फरमाता, ओ बैनहुमा हिजाब,
और दोनों के दरमियान में हिजाब होगा। हिजाब के माने पर्दा, हिजाब के माने आड़। जन्नतियों और जहन्नमियों के बीच में एक पर्दा होगा। वो पर्दा प्लास्टिक का भी होता है और कपड़ों का भी होता है और दीवार का भी पर्दा होता है। ये जो जन्नतियों और जहन्नमियों के बीच में पर्दा होगा वो दीवार का पर्दा होगा। जन्नत के बीच में और जहन्नम के बीच में एक दीवार कायम हो। चुनांचे सूरह हदीद में है 27वें पारे में कि जब हिसाब किताब हो जाएगा तो उसके बाद कहा जाएगा पुलसरात से चलो, गुजरो, पुलसरात पे चढ़ो। और पुलसरात पे बड़ा अंधेरा होगा, बड़ा लंबा रास्ता होगा, जहन्नम पे बना हुआ यह पुल होगा, उस पे से गुजरना। तो उसमें जो काफिर होंगे वो तो गुजरेंगे नहीं पुलसरात से, इसलिए उनको तो जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। जो पुलसरात पर चढ़ेंगे वो दो तरह के लोग होंगे, एक मुसलमान मोमिन और एक मुनाफिक। जो मोमिन होंगे उनको भी नूर मिलेगा, जो मुनाफिक होंगे उनको भी रोशनी दी जाएगी। ये जो रोशनी दी जाएगी ये ईमान के एतबार से दी जाएगी, किसी की तेज किसी की कम। जितना मजबूत ईमान मजबूत रोशनी, कमजोर ईमान कमजोर रोशनी। आमाल के एतबार से यह रोशनी होगी। हदीस में आता है जो आदमी सूरह कहफ की तिलावत करता है जुमे के दिन, उसको एक नूर अता किया जाता है सर से लेके आसमान तक। ये नूर हर जुमे को पढ़ पढ़ के इकट्ठा करो, यही पुलसरात पे मिलेगा। जो मोमिन दुरूद शरीफ पढ़ता है, ये दुरूद शरीफ क़यामत के दिन पुलसरात पे नूर बन जाएगा। जो हाजी हज करते हैं और वहाँ कंकरियाँ मारते हैं, हर कंकरी के बदले में सर मुड़ाते हैं, हर बाल के बदले में क्या मिलेगा? नूर मिलेगा। नमाज नूर है। जो नमाज पढ़ते हैं ये क़यामत के दिन के लिए क्या कर रहे हैं? अपने नूर का इंतज़ाम कर रहे हैं। हदीस में आता है जो अंधेरी रात में मस्जिद में जाते हैं उनको क़यामत के दिन नूर ताम मुकम्मल नूर की खुशखबरी सुना दो। ये सब नूर वाले काम हैं, इनको यहाँ इकट्ठा करेंगे, क़यामत के दिन नूर मिलेगा। जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसके लिए न नजात है न नूर है क़यामत के दिन। आज कितने मुसलमान भाई मुसलमान बहनें ऐसी हैं जो गफलत में हैं, और उस दिन हसरत होगी, अफसोस होगा। सबने इकट्ठा किया, हम भी इकट्ठा करते और देखिए हर आदमी को नूर रोशनी मिलेगी, किसी के सर से पैर तक, किसी के ऊपर तक, दाएं और बाएं। किसी का नूर बड़ा कम होगा, सिर्फ अंगूठे में रोशनी होगी और वो भी कभी जलेगी और कभी बुझेगी। फिर आगे बढ़ेंगे ये मुनाफिक लोग, उनकी रोशनी खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी। जब उनकी रोशनी बुझ जाएगी एकदम से तो अंधेरा। ईमान वाले आगे बढ़ेंगे तो वो ईमान वालों को पुकार के कहेंगे उन्जुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम, अरे थोड़ा ठहर जाओ, हम भी तुम्हारी उजाले से फ़ायदा उठा ले, तुम्हारी रोशनी से उजाला फ़ायदा उठा ले। तो ईमान वाले पलट के जवाब देंगे इल्तमिसू मिन वराइकुम नूरा, ये नूर यहाँ नहीं मिलता है, ये पीछे मिलता है, वहाँ जाओ। वो लोग जाएंगे पीछे, जैसे ही पीछे जाएंगे फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, तो उनके दरमियान में एक दीवार हाइल हो जाएगी।
जब पलट के आएंगे ईमान वाले गुजर चुके होंगे, मुनाफिक पीछे रह जाएंगे और बीच में दीवार। ये उनके साथ ऐसा क्यों किया जाए? ये मजाक होगा उनके साथ, धोखा। ये धोखा नहीं है, ये धोखे का बदला है। क्या ये? धोखे का बदला। दुनिया में उन्होंने ईमान वालों को धोखा दिया था। कैसे? नमाज पढ़ रहे हैं साथ में, रोज़ा रख रहे हैं साथ में, हज कर रहे हैं साथ में, कलमा पढ़ रहे हैं साथ में, मुसलमानों में शामिल हों, मुसलमान कहलाएं, मुसलमानों के राज मालूम करें और मुसलमानों के दुश्मनों के पास जाकर के वो राज बताएं, नुकसान पहुंचाएं। ऐसे मुनाफिक हर ज़माने में रहे, अल्लाह के नबी के ज़माने में थे और आज भी ऐसे मुनाफिक हैं। बाकायदा ऐलान करते हैं कि हम ईद की नमाज ईदगाह फला ईदगाह में पढ़ेंगे। अखबारों में छपा फला साहब नमाज वहां पढ़ने जा रहे हैं फला इमाम के पीछे। काहे के लिए? दुनिया हमें मुसलमान समझे। कुरान में अल्लाह कहता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये ईमान का दावा करके और इस्लामी काम करके हकीकत में अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह को तो कोई धोखा दे नहीं सकता, मगर ईमान वाले धोखे में आ जाते हैं और एक बार नहीं बार बार आते हैं। कहले वो ऐसा नहीं है, वो राज़ी तो है मगर वो वैसा राज़ी नहीं है, वो मुनाफिक तो है मगर वैसा नहीं है। हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाया करते थे कि पखाना और अच्छा ये वैसा नहीं है। भाई पखाना और अच्छा, भाई पखाना तो पखाना है, गलाज़त तो गलाज़त है। हाँ ये कहो किसी में ज्यादा बदबू है किसी में कम है, मगर है तो पखाना। धोखे में क्यों मुब्तला हो रहे हो? धोखे में जो हमको समझता है मुसलमान, कब शीए खालिस का है कुरान पे ईमान। तो मुनाफिक लोग जो हैं क्या होगा? कुरान कहता है फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, बीच में एक दीवार हायल हो जाएगी। ईमान वाले निकल गए, मुनाफिक रह गए। दुनिया में इन्होंने चूंकि धोखा दिया था इसलिए इनको पहले नूर दिया गया और बाद में नूर इनका बुझा दिया गया। अब ईमान वाले डरेंगे कहीं इनका बुझ गया, कहीं हमारा ना बुझ जाए। तो अल्लाह से दुआ कर, रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हमारे नूर को मुकम्मल कर दीजिए, अल्लाह इसको पूरा कर दीजिए, आप हर चीज़ पे कादिर हैं। ये दुआ 28वें पारे में है, 27वें पारे में सूरह हदीद में। और ये दुआ जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हैं इस दुआ को पढ़ें, अल्लाह हमारे नूर को मुकम्मल कर दीजिए, रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना, और हमें बख्श दीजिए। आप हर चीज़ पर कादिर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो गर्ज़े की जो कुरान में बताया गया, मुनाफिकों के दरमियान में ईमान वालों के दरमियान पुलसरात पर क्या हायल हो जाएगी? दीवार। कुरान कहता है लहू बाबुन, उस दीवार में एक दरवाज़ा भी होगा, दरवाज़ा भी होगा। उस दरवाजे से जन्नती लोग जहन्नमियों को देखेंगे और बात करेंगे, और जहन्नमी लोग जन्नतियों से देखेंगे और बात करेंगे। जब जहन्नमी लोग देखेंगे जन्नत को और जन्नतियों को तो वो नेमतों में होंगे, तो जहन्नमी एक तो जहन्नम में पड़े हुए वैसे ही तकलीफ में, और जब ईमान वालों को आराम और राहत में देखेंगे तो उनकी तकलीफ कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी। और ईमान वाले जब देखेंगे जन्नत में होते हुए जहन्नम को और जहन्नम के अजाब को, तो क्या होगा? उनकी खुशी बढ़ जाएगी,
उनको शुक्र अदा करने की तौफीक होगी। इसलिए आदमी जब आराम में रहता है तो तकलीफ उसके आराम की कदर नहीं मालूम होती। जब वो तकलीफ को देखता है तो फिर आराम की कदर मालूम होती। तो गर्दे कि अल्लाह फरमाता है ओ बैनहुमा हिजाब, और जन्नतियों और जहन्नमियों के बीच में एक हिजाब होगा, एक पर्दा होगा, एक रुकावट होगी, एक हाइल होगा। और वो पर्दा काहे का होगा? दीवार का। वालल आराफी रिजाल, दीवार जो होगी उस दीवार का जो ऊपर का हिस्सा है, सबसे ऊपर का हिस्सा, उसी का नाम है आराफ। इस सूरत का नाम है सूरतुल आराफ। आराफ कहते हैं किसी चीज के बुलंद हिस्से को। जन्नत और जहन्नम के बीच में जो दीवार होगी वो दीवार पतली नहीं होगी। दीवारें बड़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी चौड़ी होती हैं। किलों की दीवारें देखी हैं, उनपे बाकायदा फौज खड़ी होती है। वहां बाकायदा दुश्मन के ऊपर नजर रखने के लिए कमरे होते हैं, बैरिकें बनी होती हैं। तो वो जो दीवार होगी जन्नत और जहन्नम के बीच में, वो दीवार कैसी? मामूली नहीं, बड़ी चौड़ी, बड़ी बहुत ऊंची दीवार। और जो दीवार के ऊपर का हिस्सा है उसी का नाम है आराफ। आराफ कहते हैं ऊपर के हिस्से को। अल्लाह फरमाता है वालल आराफी रिजाल, और उस आराफ पर, दीवार पर कुछ लोग होंगे। ये जन्नत और जहन्नम के बीच में है। वो लोग न जन्नत में होंगे न जहन्नम में होंगे, बल्कि जन्नत और जहन्नम के बीच में दीवार पे होंगे। वो जहां से जन्नत भी नजर आएगी और जहन्नम भी नजर आएगी। जहन्नम को देखेंगे तो डर जाएंगे, पनाह मांगेंगे, और जन्नत को देखेंगे तो तमन्ना और रश्क करेंगे हमें भी अल्लाह जन्नत पे पहुंचा दीजिए। दोनों मंजर उनके सामने होंगे। ये कौन लोग होंगे जो आराफ में होंगे, न जन्नत में न जहन्नम में? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने लिखा है 12 कौल है, 12 कि कौन लोग होंगे। 12 कौल है इसमें, मगर सबसे राजे कौल ये है, ये वो लोग होंगे जब नामे आमाल तौले जाएंगे, नेकियां और बुराइयां, तो जिन लोगों की नेकियां ज्यादा होंगी, पल्ला झुक गया, वो तो जन्नत पे चले आएंगे। जिनकी बुराइयां ज्यादा हुई, नेकियां कम, वो जहन्नम में चले आएंगे। जिनकी तौली गई नेकियां और बुराइयां दोनों पल्ले बराबर। इससे पहले बताया था शुरू में कि जो आमाल तौले जाएंगे, कयामत की जो तौल होगी, तो पहले काहे की तौल होगी? ईमान की। अमल नहीं तौला जाएगा, पहले ईमान। ईमान वाले सब अलग, काफिर होंगे, उनके पास वजन ही नहीं, तो तौलने की जरूरत क्या? तौलने के लिए 2 चीजें चाहिए ना। एक तरफ ईमान वाला है, एक तरफ काफिर। ईमान वाले का पल्ला झुका, इसके पास ईमान, इसके पास है ही नहीं। अब उसके बाद ईमान वालों को तौला जाएगा, अब उनके अमाल तौले जाएंगे। जिसकी नेकियां ज्यादा है वो जन्नत में, और जिसकी बुराइयां ज्यादा हैं वो जहन्नम। और जिसकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर हैं, ये न जन्नत में न जहन्नम में, ये मकाम आराफ में। तो एक कौल ये है, यानी उनकी नेकियां जहन्नमी, उनकी बुराइयां हैं, वो तकादा कर रहे हैं इनको जहन्नम में भेजा जाए, और नेकियां तकादा कर रही हैं इनको जन्नत में भेजा जाए। मगर नेकियां इतनी नहीं है कि जन्नत में भेज दिया जाए, बुराइयों ने रोक लिया। और बुराइयां तकादा कर रही जहन्नम में जाने का, मगर नेकियां भी हैं, उन्होंने जहन्नम में जाने से रोक लिया। इब्ने मरदवे की रिवायत है हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की, ये मामूली लोग नहीं होंगे जो आराफ पे होंगे। इनमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया होगा। जिहाद, और जिहाद में क्या होता है? क्या होता है जिहाद में? सबसे कीमती चीज जान हथेली पे लेके आदमी जाता है।
सबसे कीमती एक है माल अल्लाह के रास्ते में लगाना, एक वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाना, एक है अपनी सलाहियत अपने अल्लाह के रास्ते में लगाना, और एक है अपनी जान अल्लाह के रास्ते में लगाना। तो ये ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में वक्त खाली नहीं लगाया, माल ने जान लगा दी, और जान लगाने के बाद शहीद भी हो गए। शहीद होने के बाद भी इनको मकाम आराफ पे रोक लिया जाएगा। आप बताइए, वक्त लगाया, माल लगाया, जान लगा दी अल्लाह के रास्ते में, इसके बाद भी जन्नत में नहीं आराफ में रुके हुए हैं। क्यों आराफ में रुके होंगे ये लोग? हदीस में वजाहत आई, ये लोग गए तो थे जिहाद में, बहुत आला दर्जे की इन्होंने कुर्बानी पेश की, मगर इन्होंने अपने माँ बाप की इजाजत नहीं ली। माँ बाप राजी नहीं थे, माँ और बाप दोनों या माँ और बाप में से एक, इसलिए कि जिहाद में जाना क्या है? फर्ज किफाया है जिहाद में जाना, और नमाज पढ़ना फर्ज आइन है। फर्ज आइन का मतलब हर आदमी पे ज़रूरी है। रोज़ा फर्ज आइन है, ज़कात फर्ज आइन है, हज फर्ज आइन है। फर्ज आइन का मतलब हर आदमी को करना ज़रूरी है। माँ पर अलग, बाप पर अलग, बेटे पर अलग, बेटी पर अलग, हर बालिग पे है। तो फर्ज आइन में किसी की इजाज़त की ज़रूरत बोलो नहीं है। अगर इजाज़त न भी दे माँ, जब भी नमाज पढ़ना है, बाप इजाज़त न दें जब भी रोज़ा रखना है, फर्ज रोज़ा, माँ बाप चाहे जितना रोकें, बीवी रोके ज़कात न दो बहुत पैसा निकल जाएगा, फिर भी कहना ना मानना फर्ज है, और ज़कात का निकालना फर्ज है। लेकिन जो फर्ज किफ़ाया है, फर्ज किफ़ाया चंद लोग एक काम कर लें, सारे लोगों की तरफ से फर्ज अदा हो जाए, अगर कोई ना करे तो सब गुनहगार हो। जैसे जनाजे की नमाज, हर आदमी पे फर्ज नहीं कि जनाजे की नमाज पढ़े, और यही होता है, थोड़े लोग पढ़ लेते हैं, सब गुनाह से बच जाते हैं। कोई अगर नहीं पढ़ेगा तो सब गुनहगार हो गए। जैसे जनाजे की नमाज, ये फर्ज किफ़ाया है। फर्ज किफ़ाया में हर आदमी का जाना ज़रूरी नहीं, शामिल होना ज़रूरी नहीं। हाफिज़ कुरान बनना फर्ज किफ़ाया है। आलिम बनना कहाँ? जहाँ बहुत से आलिम हैं वहाँ आलिम बनना फर्ज किफ़ाया है। जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस इलाके में, जिस महल्ले में कोई आलिम नहीं है, वहाँ फर्ज आइन है, आलिम बनना ज़रूरी है। कोई भी अगर आलिम नहीं होगा, पूरी बस्ती गुनहगार हो। पूरे शहर में एक हाफिज नहीं, पूरे शहर के लोग गुनहगार हो। फर्ज किफ़ाया है। तो फर्ज किफ़ाया में हर आदमी का जाना ज़रूरी नहीं, हर आदमी को वो फ़र्ज निभाना ज़रूरी नहीं। फर्ज किफ़ाया में इजाज़त की ज़रूरत है। माँ बाप अगर इजाज़त दें तो जाओ। अगर वो कहें मुझे खिदमत की ज़रूरत है, मेरी दवा कौन लाएगा, आपने कहा हम जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, देखो, और तुम्हें कर रहे हैं अल्लाह के हवाले, अब कोई फरिश्ता दवा तुम्हें ला के दे जाएगा, खाना वाना सब आ जाएगा, भाई अल्लाह के हवाले, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये अकल आपकी कह रही है ना, ये फतवा आपकी अकल दे रही है। हदीस क्या बता रही है? वो गए, जिहाद में गए, अल्लाह के रास्ते में जान दे दी, बाकायदा शहीद हो गए, लेकिन माँ राजी नहीं थी या बाप राजी नहीं थे, इसलिए जन्नत में नहीं जाएंगे। कहाँ रोके जाएंगे? मकाम आराफ में। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए जहन्नम में तो नहीं जाएंगे, मगर जन्नत में जाने से किसने रोक लिया? एक गुनाह ने रोक लिया। वो गुनाह क्या था? माँ बाप नाराज थे, इजाजत नहीं थी उनकी।
इससे अंदाज़ा लगाइए माँ बाप का मकाम क्या है। इस्लाम में माँ बाप की अहमियत कितनी है। अल्लाह ये दीन की समझ हम सबको अता फरमा दे। हम दीन का काम कर रहे हैं मगर दीन की समझ हमारे पास नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। माँ रोक रही है, बाप रोक रहे हैं, मरीज़ हैं, बीमार हैं, और आ गया तकाज़ा चलना है आपको। हमने कहा भाई रुक जाओ, तुम्हारे अब्बा बीमार हैं। नहीं, जब तकाज़ा आए तो जाना चाहिए। मर गए बाप हैं, राजी भी नहीं थे, उमर भी गए। क्या कर रहे हो तुम? जाना मना नहीं है, मगर समझो तो दीन का तकाज़ा क्या। जिस वक्त जिस चीज का तकाज़ा वो करो। इधर माँ की खिदमत का तकाज़ा, माँ की खिदमत करो। है इस वक्त जो है मस्जिद बनाने का तकाज़ा, तो सबसे अहम काम मस्जिद बनना है। जिस जमाने में लोग भूख में मुब्तला है, कहत फैला हुआ है, आप मस्जिद बनाने नहीं। इस वक्त ज्यादा जरूरी काम क्या है? गरीबों को, भूखों को खाना खिलाना है। यह दीन की समझ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। अल्लाह ताला ये दौलत हम सबको अता फरमाए। तो अल्लाह फरमाता है बैनहुमा हिजाब, और जन्नत और जहन्नम के बीच में एक आड़, एक पर्दे की दीवार होगी। वालल आराफ, और दीवार के ऊपर के हिस्से पर रिजाल, कुछ लोग होंगे। ये कैसे लोग होंगे? यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, ये पहचानते होंगे सबको उनकी अलामतों से। जन्नतियों को भी पहचान लेंगे और जहन्नमियों को। एक तो जन्नती जन्नत में है और ये देख रहे हैं तो जन्नती है ही। जहन्नमी जहन्नम में है तो पहचानेंगे क्या? वो तो जन्नत जहन्नम में है नहीं। ये दुनिया में जानते थे पहले से उस आदमी को, दुनिया में जानते थे और देखा वो तो जन्नत में है। जानते थे दुनिया में ये आदमी है, मुलाकातें थी उससे, अब देख रहे वो जहन्नम में पड़ा हुआ। वो आराफ पे बैठे हुए देख रहे, जन्नतियों को भी देख रहे, जहन्नमियों को भी देख रहे, और हर एक को पहचानते होंगे। यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, और वो जानते होंगे हर एक को उनकी निशानियों से। निशानी क्या होगी? एक तो जन्नती का जन्नत में होना, जहन्नमी का जहन्नम में होना। उसके अलावा जन्नतियों के चेहरे जो होंगे वो बिल्कुल रोशन और मुनव्वर, और जहन्नमियों के चेहरे बिल्कुल सियाह और काले। यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, अल्लाह कुरान में कहता है उस दिन बहुत सारे चेहरे काले होंगे और बहुत सारे चेहरे रोशन होंगे। वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरतुन ज़ाहिका, बहुत से चेहरे चमक रहे होंगे, हंस रहे होंगे। और वुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरतुन तरहक़ुहा क़तरा, चेहरे के ऊपर क्या है? बदरौनकी बरस रही होगी, काली घटाएं छाई हुई होंगी, गुबार पड़ा हुआ होगा। इससे पहचानने जा रहे ये जहन्नमी, ये जन्नती। वनादौ अस्हाबल जन्ना, जब पहचानेंगे तो पहचानने के बाद वो आराफ पे जो लोग होंगे जब जन्नतियों को देखेंगे तो जन्नतियों को पुकार के क्या कहेंगे? सुनिए, वनादौ अस्हाबल जन्ना, और जन्नतियों को पुकारेंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर। ये मखसूस सलाम करना नहीं है, ये जन्नतियों को मुबारकबाद दे, मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता फरमाई। सलामुन अलैकुम। यहां जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सलामुन अलैकुम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम, अलिफ लाम के साथ। ये दुनिया का सलाम है, ये जन्नतियों का सलाम है। जन्नत में क्या होगा? अलिफ लाम नहीं होगा, खाली सलामुन अलैकुम। फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। दुनिया में अस्सलामु अलैकुम, तो क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, मुबारक हो तुमको।
ये उनको तो मुबारकबाद देंगे, मगर खुद बेचारे कहाँ होंगे? आराफ में। ये जन्नत को देख तो रहे होंगे, मगर जन्नत में अभी दाखिल नहीं हुए, दाखिल नहीं होंगे, मगर उम्मीद लगाए हुए होंगे कि यकीनन अल्लाह ताला हमें भी किसी वक्त जन्नत में पहुंचा देगा, और अल्लाह उनकी उम्मीद को पूरा करेगा। आराफ वाले जन्नत में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे आराफ वाले जन्नत में? बहुत सारे ऐसे ईमान वाले जो जहन्नम में पड़े होंगे और सजा पाने के बाद अरे जन्नत में जाएंगे। बाद ऐसे होंगे बिल्कुल कोयला हो गए होंगे कतई, उनको निकाला जाएगा, नहर के अंदर उनको नहलाया जाएगा, एकदम से वो बिल्कुल चेहरा तरोताज़ा खूबसूरत हो जाएगा, जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। सबसे आखिर में जो जहन्नम से निकाला जाएगा आदमी, सबसे आखिर में, तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा कितनी बड़ी जन्नत चाहिए तुझे, करो मांगो, हमसे मांगो, कितनी बड़ी चाहिए? तो उसकी नज़र में दुनिया बहुत बड़ी थी, वो कहेगा अल्लाह जितनी बड़ी दुनिया है इतनी बड़ी मुझे जन्नत दे दीजिए। अल्लाह का वो भी दी और उसकी 10 गुना बड़ी जन्नत तुझे हमने दी। ये अदना दर्जे का जन्नती है। जब ये जहन्नम में पड़ा हुआ था और वहां से सिफारिश के बाद या सजा पाने के बाद या अल्लाह के फजल की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, तो वो लोग जो आराफ पर थे, जो जहन्नम में गए ही नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएंगे? तो जरूर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है लम यदखुलूहा, वो जन्नत में गए नहीं होंगे, वहुम यतमऊन, मगर जन्नत में जाने की उम्मीद उनको होगी, वो जन्नतियों को देखकर मुबारकबाद देंगे। फिर उनकी नज़र उठेगी, वो जहन्नमियों की तरफ देखेंगे। अब क्या होगा? वइज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिल्का अस्हाबिन नार, और जब उनकी निगाहें फिरेंगी जहन्नमियों की तरफ, कालू रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, वो पनाह मांगेंगे, दहल जाएंगे, खौफ खाएंगे और कहेंगे हमारे पालने वाले, हमें इन जालिम लोगों के साथ शामिल न करना, इनके अज़ाब में हमें शरीक न करना। वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यअरिफूनहुम, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, और पुकारेंगे आराफ वाले लोग, रिजालन कुछ लोगों को, यारिफूनहुम बिसीमाहुम, जिनको उनकी चेहरों से, उनकी निशानियों से पहचानते होंगे दुनिया में। फिर उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कालू मा अगना अनकुम जमउकुम, आज तुम बड़ी मुसीबत में पड़े हो। जहन्नमियों से कहेंगे आज तुम बहुत मुसीबत में पड़े हो, आज कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं आया, तुम्हारे संगठन कहाँ हैं, तुम्हारी तंजीमें कहाँ हैं, तुम्हारी सेनाएं कहाँ हैं, ये तुमने बना के रखी थी इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मजालिम ढाने के लिए, कहाँ है वो? क्या कहेंगे? मा अगना अनकुम जमउकुम, आज तुम्हारे काम नहीं आई तुम्हारी जमात, तुम्हारा गिरोह। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जो तुम तकब्बुर किया करते थे, डींगे मारा करते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तुम्हारा तकब्बुर कहाँ गया? आज न तुम्हारी जमात काम आई, गिरोह काम आया, न तुम्हारा तकब्बुर काम आया, और तुम इन गरीब मुसलमानों के बारे में कहते थे अगर इनकी कुछ अहमियत होती अल्लाह की नज़र में तो अल्लाह इनको दौलत देता, अल्लाह इनको फटीचर और फ़कीर बनाया है और हमें मालदार बनाया है, लिहाजा हम इनसे अच्छे हैं। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमें गरीब बनाता, अल्लाह ने इनको गरीब बनाया, हमें मालदार बनाया। यहाँ भी मालदार है, अगर वहाँ गए भी, जन्नत हुई भी, तो वहाँ भी दौलत हम ही को मिलेगी। अगर इस्लाम में कोई खूबी होती तो ये थोड़ी इस्लाम कबूल करते, हम लोग कबूल करते, हम अक्लमंद लोग हैं, ये गिरे पड़े लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं। कौन? बिलाल, सुहैब, अम्मार, गरीब साहबा, फुकराए साहबा,
हाँ उलाई मन अल्लाहु अलैहिम बैनिना, यही वो लोग हैं जिन पे खुदा ने एहसान बनाया, एहसान किया। यही है हूरों के शौहर, यही है जन्नत के वारिस। मजाक उड़ाते थे तो वो आराफ वाले लोग जो काफिर मजाक उड़ाया करते तो उनसे खिताब करके कहेंगे, मियाँ देखो ये वही हैं जिनके बारे में तुम कह रहे थे, ये यहाँ भी महरूम है और वहाँ भी महरूम, देखो क्या हुआ इनके साथ। सुनिए क्या कहेंगे, हाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम, ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुमने कस्में खाई थी। ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, अल्लाह ताला इनको रहमत नहीं अता फरमाएगा, जन्नत नहीं अता फरमाएगा। तुम तो ये कहते थे इनके बारे में, आज इनका मकाम देखो, इनसे कह दिया गया उदखुलुल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, न तुम्हें कोई खौफ होगा और न तुम गमज़दा होगे। देखा, इनको कुछ नहीं समझते थे, आज वही सब कुछ हैं, और अपने आप को बहुत कुछ समझते थे, आज कैसे जलील हो, जहन्नम में पड़े हुए हो। वनादा अस्हाबन नार, वनादा अस्हाबुन नार, और फिर पुकार कर कहेंगे जहन्नम में पड़े हुए लोग। जाहिर है जब जहन्नम में जाएंगे तो जल रहे होंगे, भुन रहे होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, और जन्नतियों को देखेंगे वो सब आराम में, वहाँ जाम चल रहे हैं, काहे के, शराब के, दूध के, शहद के, तरह तरह की नेमतें खा रहे हैं, और ये जल रहे हैं, भुन रहे हैं, प्यास में बेदम हुए जा रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, जन्नतियों को से कहेंगे, भाई थोड़ा हमें भी दे दो, थोड़ा पानी दे दो। कुरान कहता है वह और दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे, अन अफीदु अलैना मिनल माँ, थोड़ा मेरी तरफ पानी डाल दो। अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं इसका मतलब पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जहन्नमी क़यामत के दिन थोड़ा सा पानी मांगेंगे उनको, वो भी नहीं मिलेगा। अन अफीदु अलैना मिनल माँ, डाल दो थोड़ा सा पानी। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, पानी नगर नहीं देते हैं, जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं थोड़ी सी दे दो, हम भी खा लें। तो जवाब में जन्नती क्या कहेंगे, क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने इन दोनों चीज़ों को क्या कर दिया है, रोक दिया है, बंदिश लगा दी है अल्लाह ने काफिरों पर। यहाँ वो हलाल और हराम के माना नहीं है, हराम के माना कभी आते रोक देना, बंद कर देना। हराम को हराम इसीलिए शरीयत करती है ताकि मुसलमान उसके करीब न जाए, उससे रुक जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में थे और हज़रत आसिया ने फ़िरौन को मना लिया कि ये वो बच्चा नहीं जिसको तुम समझ रहे हो, तुम्हारी हुकूमत का ज़वाल जिसके हाथ पर होगा, पता नहीं कहाँ से बहता हुआ चला आ रहा है, ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, मान जाइए। फ़िरौन राज़ी हो गया। अब उसके बाद मसला ये था कि बच्चा है, खाना तो खाता नहीं है, और डिब्बे वाला दूध उस ज़माने में मिलता नहीं था, तो दूध ये पिएगा नहीं, जिंदा कैसे रहेगा। लिहाजा दूध पिलाने वालियाँ लाई जा रही थी, मगर कुरान क्या कहता है, किसी का दूध पिया नहीं मूसा ने। क्यों नहीं पिया, अल्लाह को हज़रत मूसा की माँ से उनकी मुलाकात करानी थी। अल्लाह ने वादा किया था तुम डाल देना दरिया में, इन्ना रादूहु इलैक, घबराना नहीं, इस बच्चे को हम तुमसे मिलाएंगे और हम इसको नबी बनाएंगे। 2 वादे किए थे। चुनाचे मूसा की वालिदा से अल्लाह ने कैसे मिलाया, दूध पिलाने वाली आ रही हैं, लेकिन किसी का दूध मूसा ने पिया नहीं। क्यों नहीं पिया, वहर्रमना अलैहिल मराज़िआ, अल्लाह कहता दूध पिलाने वालियों को हमने मूसा पर हराम कर दिया था। हराम करने का मतलब यानी उनका दूध पीने से मूसा को हमने रोक दिया था।
यहाँ जन्नती लोग क्या कहेंगे जब जहन्नमी के थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा खाना दे दो, तो क्या कहेंगे? इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, हम कुछ नहीं दे सकते, इसलिए कि अल्लाह ने खाने और पीने को रोक दिया है, बंदिश लगा दी है, रोकिश लगा दी काफिरों पर। क्यों? अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, ये वो जालिम लोग हैं जिन्होंने अपने दीन का मजाक बनाया था। कौन सा दीन? वो इस्लाम जिसको कबूल करना इन पर फर्ज था, ज़रूरी था, अल्लाह का भेजा हुआ था, इसको इन्होंने मजाक बनाया, उस पर इन्होंने एतराज़ किए। अल्लाह फरमाएगा वगर्रतहुमुल हयात दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने इनको धोखे में डाल दिया, दुनिया की लज्जतों में पड़े रहे, मस्त रहे, आखिरत का इनको ख्याल भी नहीं आया। जब इन्होंने आखिरत का ख्याल नहीं आया, आखिरत को भुला दिया, तो हमने भी इनको भुला दिया। फल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा, आज हम इनको भूल जाएंगे जैसा कि इन्होंने आज के दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया था। वमा कानू बि आयातिना यजहदून, और ये हमारी आयतों का इनकार करते थे। आज ये जो एप्लीकेशन देंगे हम उसको कबूल करने से इनकार कर देंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने इनकार किया था आयतों को कबूल करने से, हम इनकार कर देंगे तुम्हारी दरखास्तों और दुआओं को कबूल करने से। वलक़द जीनाहुम बिकिताबिन, और अल्लाह कहेगा हम तो लाए थे इनके पास ऐसी किताब, हमने पहुंचाई थी इनके पास ऐसी किताब। कैसी? फस्सलना अला इल्मिन, हमने जिसमें खोल खोल के एक एक चीज बयान की थी अपने कामिल इल्म से। हमारा इल्म था बंदों को किस चीज की जरूरत है, माँ बाप का हक क्या है, हमने कुरान में बताया। बीवी का हक क्या है, कुरान में बताया। कैसे खाओगे, यतीमों के साथ क्या सलूक होगा, रिश्तेदारों के साथ क्या होगा, जानवरों के साथ क्या होगा, दुनिया में रहने का एक एक अदा, सब कुछ हमने कुरान में बयान किया था। लक़द जीनाकुम बिकिताब, लक़द जीनाहुम बिकिताब, हमने इनके पास ऐसी किताब पहुंचाई थी। फस्सलनाहु अला इल्मिन, जिसमें एक एक बात हलाल और हराम खोल खोल करके हमने बयान किया था। कैसे बयान किया था कि हर आदमी उसको समझ ले, देहाती भी और शहरी भी, पढ़े लिखे भी गैर पढ़े लिखे भी। वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान किया है कोई समझने वाला? क्या कुरान बयान करता है? दलील कुरान की देखिए। कुरान कहता है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया और ज़मीन मुर्दा थी। ज़मीन के मुर्दा होने का मतलब उसके ऊपर घास फूस तिनका सब्जा कुछ नहीं था, खाक उड़ रही थी। पानी बरसाया और बरसते ही ऐसा लगता है जैसे उसमें जान पड़ गई, हर तरफ हरियाली। ये आंखों से देखते हो तुम, नहीं देखते हो? अब बताइए कौन नहीं देखता? ये बरसात से पहले ये सब सूखा था, बरसात हुई तो देखो कैसा हरिया गया और कैसा सब्जा उगा हुआ है, हर आदमी देख रहा है। अल्लाह कहता है जैसे मुर्दा जमीन को जिंदा किया है, ऐसे तुम्हारी मुर्दा हड्डियों में हम जान डाल के तुम्हें फिर से जिंदा करेंगे। और ये बारिश के ज़माने में एक ख़ास मखलूक अल्लाह पैदा करता है। पानी की तरफ जाइए, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ आवाज़ आ रही, टर टर, क्या है वो? मेंढक। बारिश के बाद ये कहाँ चले गए सब? जो इतनी भरमार थी इनकी, ये कैसे पैदा हुए? एक दिन में हो गए। इनकी माँ कौन है, इनका बाप कौन है? कुछ नहीं। हमने बगैर माँ बाप के इनको पैदा कर दिया। कितनी चीजें हैं हम हर साल उनको पैदा करते हैं और फिर खत्म कर देते हैं और फिर पैदा करते हैं।
इसी मिट्टी में सब समा जाते हैं, फिर पैदा कर देते हैं। इंसान को अगर मरने के बाद हम दोबारा पैदा करें, इसमें हैरत की बात क्या है? मिन्हा खलकनाकुम, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया, और फीहा नुईदुकुम, इसी में हम तुम्हें लौटाए दे रहे हैं, और फीहा मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी में से हम दोबारा। अजीब इंसान है, खेती करता है, हल चलाता है, मिट्टी के अंदर बीज डालता है, अपने हाथ से डालता है, कुछ दिनों के बाद पौधे निकल आते हैं, उससे गल्ला हासिल करता है। अगर बीज को मिट्टी में छुपा रहा है, दोबारा बीज निकलता है, इंसान को कब्रों में छुपा रहा है, ये दोबारा नहीं पैदा होगा। देख रहा नहीं, मर रहा है। दफ्न खुद सदा किए ज़ेरे ज़मी, मौत का फिर भी नहीं है कुल यकीन। अल्लाह कहता जीनाहुम भी किताब, हमने इनके पास ऐसी किताब पहुंचाई थी, फस्सलनाहु अला इल्मिन, हमने इसमें खोल खोल करके बयान कर दिया था अपने कामिल इल्म के मुताबिक। हुदन, वो रास्ता बताने वाली थी सबको, मुसलमान गैर मुस्लिम, मुसलमानों के साथ खास नहीं थी। जो पढ़े उसकी दिमाग की गिरहें खुल जाएं। आज जो यूरोप के लोग हैं वो पढ़ रहे हैं कुरान को और उजाले में आ रहे हैं। इतनी मुखालिफत के बावजूद, इस्लाम की जहां मुखालिफत होती है, लोग समझते हैं अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। अल्लाह की इसमें मसलहतें होती हैं, लोग मुतवज्जे होते हैं, आखिर बात क्या है। इस्लाम के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं, और जब इस्लाम को पढ़ते हैं तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता, सच्चाई उनको मिल जाती है, वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो अल्लाह फरमाता हुदन, ये रहनुमाई के लिए है, व रहमतन लिकौमी युमिनून, रहमत के लिए, रहनुमाई तो सबके लिए है, मगर ये रहमत उन लोगों के लिए है जो इसकी रहनुमाई को मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, इसकी हिदायत पर चलते हैं। रहमत है लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अजाब की धमकियां हमने कुरान में दी थी, नहीं मानोगे जहन्नम में जलोगे, ये अजाब और वो अजाब और वो अजाब, मगर इन लोगों ने उसको माना नहीं। माना का मतलब क्या? होना तो यही चाहिए था कि मान लेते, नहीं माना। इंतजार काहे का किया? ये जो कुरान कह रहा है ये है भी सच्चा या नहीं, अजाब हम देख लें तो फिर माने। ये इसी इंतजार में है कि देख ले तो माने, और जब देखेंगे तो फिर मानने का टाइम। अल्लाह फरमाता हल यंजुरूना, ये इंतजार नहीं कर रहे हैं, इल्ला तावीलहू, मगर उसके आखिरी अंजाम का। हर नबी ने कहा अज़ाब आएगा, अज़ाब आएगा, अज़ाब आएगा, मगर आखिरी अंजाम जब अज़ाब आ जाएगा उसी को देखना चाहते हैं। यौम याती तावीलहू, और जिस दिन आखिरी अंजाम उसका आ जाएगा, यक़ूलुल लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु, तो यही लोग जो इंतज़ार कर रहे थे अज़ाब को देख के मानेंगे, कहेंगे वो लोग जिन्होंने उसको भुला दिया था इससे पहले, सब मानेंगे। क्या कहेंगे? क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, वाकई हमारे पास हमारे रब के रसूल सच्चा दीन लेके आए थे, सच्चा पैगाम लेके आए थे, सच्चाइयाँ लेकर के आए थे, लेकिन हमने उसको माना नहीं। आज हम मुजरिम हैं, हमने नहीं माना, हम सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। फ़हल लना मिन शुफ़ा, क्या कोई हमारी सिफारिश करेगा? आज सिफारिश तो वहाँ ईमान वालों की होगी, ईमान तो होगा नहीं, कोई सिफारिश करने के लिए खड़ा नहीं होगा। फ़मा लहुम मिन शाफ़िईन, उनका कोई सिफारिशी नहीं होगा। जब सिफारिशी कोई नहीं होगा तो क्या कहेंगे? अब एक ऑप्शन और है, ऐ अल्लाह आखिरी बात कह रहे हैं, हमें दुनिया में एक मरतबा फिर से भेज दी। सब समझ में आ गया, जन्नत भी बरहक, जहन्नम भी बरहक, अज़ाब भी बरहक, हमने तेरा इंसाफ भी देख लिया, एक एक चीज देख ली है। क्या कहेंगे? फ़हल लना मिन शुफ़ा, क्या है कोई हमारा सिफारिश करने वाला? फ़यशफ़ऊ लना, कि हमारी सिफारिश कर दे। जब कोई सिफारिशी नहीं मिले तो क्या कहेंगे? औ नुरद्दु फ़नअमल गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, या हमें दुनिया में वापस कर दिया जाए तो हम अमल करके आएंगे, वो वाले नहीं जो करते थे।
वो अमल करके आएंगे ऐ अल्लाह जो तेरे नबियों ने सिखाए हैं, बताए हैं, तूने जो किताब में नाजिल किए हैं। नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, तेरे दीन की खिदमत करेंगे। फ़नाअमल गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, हम वो अमल करेंगे जो अमल करते थे वो नहीं, उनके अलावा करेंगे जो तुझे पसंद है। अल्लाह फरमाता क़द ख़सिरू अनफुसहुम, इन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जो इनके ख़यालात गढ़े हुए थे कि इनकी पूजा कर लें ये काम आएंगे, इनको पूजा कर लें ये काम आएंगे, वो सारे ख़यालात ख़त्म। सच्चाई सामने आ गई, नजात देने वाला सिर्फ अल्लाह, बरहक दीन सिर्फ इस्लाम, सब समझ में आ गया। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह फिर कह रहा है तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। पैदा करना कुरान ऐसी दलील देता है सबकी समझ में आ जाए। पैदा किया, पैदा करने वाला खुदा के अलावा कोई है ही नहीं, लिहाजा इबादत के लायक भी कोई रब भी कोई नहीं हो सकता। खलका पैदा किया, पैदा करना किसे कहते हैं? बगैर मटेरियल के, बगैर मादे के, बगैर नमूने के, कोई चीज न हो उसे बना दे। दुनिया की हर चीज, बड़ी से बड़ी चीज हो, छोटी सी छोटी चीज, किसी और की पैदा की नहीं, अल्लाह की बनाई हुई है। खालिक अकेले अल्लाह। और ये बात वो है जो 360 बुतों की पूजा करते थे, वो भी यही मानते थे कि खालिक अल्लाह के अलावा कोई नहीं पैदा करने वाला। अल्लाह कुरान में कहता है लइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, अगर आप इनसे पूछेंगे 360 और 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वालों से, आसमान कौन सी देवी ने बनाया और सूरज किसने बनाया है, ये सब ये कहेंगे अल्लाह ने बनाया। जब जानते हैं, सब मानते हैं कि पैदा करने वाला वही है, तो फिर इबादत के लायक भी वही है, ये क्यों नहीं मानते? यहां तक साथ में आते हैं और आगे रास्ता बदल देते। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना रब्बकुम, तुम्हारा रब, मुसलमानों का नहीं, तुम्हारा, जो भी कुरान पढ़ रहा है सबसे कुरान कह रहा है तुम्हारा रब अल्लाह है। और अल्लाह को नहीं पहचानते, तुम्हें धोखा हुआ है अल्लाह के पहचानने में। सुनो, हम अपना तारुफ बताते हैं क्या, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन बना दिए। आसमान से बड़ी कोई चीज़ हो तो बताओ, देखिए ना, आसमान से बड़ी क्या चीज़ है? आसमान बना दिए, ज़मीन बना दी। तुमने एक कमरा बनाया, एक मकान बनाया है, टाइम कितना लिया बताया था और लगा कितना, पैसे कितने बताए थे और लगे कितने, और भी कितने लगेंगे फिनिशिंग में, कोई अंदाजा नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी छत और इतना बड़ा पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने बनाया, अकेले बनाया, और कितने टाइम में बनाया? फी सित्तति अय्याम, 6 दिन में पैदा कर दिया। 6 दिन में जो पैदा किया, ये भी तुम्हें समझाने के लिए पैदा किया, तुम्हें सिखाने के लिए पैदा किया, वरना अल्लाह ताला को दुनिया बनाने के लिए 6 दिन के टाइम की जरूरत नहीं थी। वो चाहता तो एक लम्हे में पैदा कर देता। फिर 6 दिन में क्यों? तुम्हें सिखाना था कि जल्दी न करना किसी चीज में। जल्दी का काम किसी लिए कहते हैं लोग शैतान का होता है, आज अल-उज्लतु मिन शैतान, इसलिए कि जल्दी में काम क्या होता है, बन जाता है या खराब हो जाता है? खराब हो जाता है। थोड़ा सब्र कर लेते, बताओ, मशवरा कर लेते किसी से, अब फिर से बनाओ, फिर से तोड़ो, ज़हन में बात ही नहीं आई, होता है नहीं होता।
और सोच समझ के जब आदमी बोलता है और सोच समझ के आदमी जब कोई काम करता है तो उसमें उसको पछताना नहीं पड़ता। देखो अल्लाह कादिर है, मगर फिर भी खुदा ने 6 दिन में बनाया। काहे के लिए? जो चीज़ धीरे धीरे बनती है उसमें मजबूती होती है, जो चीज़ जितनी जल्दी बनती है उसमें मजबूती नहीं होती। जापान की चीज़ें देखो और चाइना की चीज़ें देखो, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, सस्ती तो है मगर कोई टिकाऊ नहीं है। जल्दी बन गई, ज़्यादा बन गई, कम कीमत है, धीरे धीरे बनी मजबूत है। ये उसूल है। इंसान मुर्गी क्या अंडे से मुर्गी का बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद वो 6 महीने तक लेटा रहता है। बताओ, आप हंस रहे? पैदा होने के फौरन बाद ही चुगना शुरू कर देता है। मुर्गा का बैदा बुरू आए दो रोदी तलबत, मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर निकलते ही रोदी ढूंढने लगता है। आदमी ज़्यादा नदारत खिरदो अक्लो तमीज़, और आदमी का बच्चा, आप बताइए 2 साल तक इनकी खिदमत करो, न बोल रहे हैं न कुछ है, कभी हवा लग गई, कभी डॉक्टर के वहाँ दौड़ रहे हैं, कभी मशीन में रखे जा रहे हैं, एक मुसीबत। फिर लेकिन जब ये बड़े हुए तो कितने मुर्गी फार्म इन्होंने खोले, एक अकेला था, मगर इसने हवा को टायर में बंद कर दिया, जिसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, हवा की रफ्तार को रिकॉर्ड कर लिया। ये वही है जो पड़ा रहता था। आप बताइए, ये सितारे पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, क्या क्या कर रहा है ये कंप्यूटर, उसी मुर्गी के बच्चे ने बनाया। आप बताइए, कैलकुलेटर, ये नई नई चीजें जो इजाद हो रही है, कौन कर रहा है? ये वही है। धीरे धीरे परवरिश हुई। अल्लाह कह रहा है कि जो चीज़ धीरे धीरे, रब कहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कमाल तक पहुंचा दे, फिर अल्लाह ऐसा बनाता है ऐसा कोई नहीं बना सकता। हम अल्लाह के बनाए हुए हैं। अल्लाह के बनाए हुए लोगों ने कितनी चीज़ें बना डाली, सोचिए आप। मगर फिर भी अल्लाह के बनाए हुए में और बंदों को बनाए हुए में हमेशा फ़र्क रहा और रहेगा। क्या फ़र्क है? अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा इस्तवा अल अर्श, फिर अल्लाह अर्श पर जलवा फरमा हुआ, अर्श पर जलवा फरमा हुआ। 6 दिन में अल्लाह ने बनाया। 6 दिन, सवाल, दिन तो कहते हैं सूरज निकले तो शुरू हो और सूरज डूबे तो खत्म हो, दिन उसे कहते हैं। और अल्लाह ने दुनिया बनाई तो सूरज कहाँ था? सूरज तो था ही नहीं, तो दिन कैसे हुए? 6 दिन में अल्लाह ने बनाई दुनिया। और दिन कहते हैं सूरज के निकलने और डूबने को। सूरज था ही नहीं तो 6 दिन कैसे? क्या मतलब है 6 दिन का? 6 दिन का मतलब है 6 दिन की मिकदार। 6 दिन में जितना टाइम लगता है इतने टाइम में बना दिया। और दिन से मुराद दुनिया के दिन नहीं है। हम रुक जाओ, दुनिया के दिन नहीं है, आखिरत के दिन है, आखिरत के दिन है। और आखिरत में, जन्नत में क्या होगा? दिन भी होगा और रात भी होगी। न जन्नत में सूरज होगा न चांद होगा। है रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुकरतन व अशिय्या, उनको वहाँ रिज़्क़ रोज़ी मिलेगी सुबह भी और शाम को भी। न वहाँ सूरज और चांद पे सुबह शाम कैसे, फिर दिन कैसे? वो दुनिया अलग है, वहाँ के दिन और रात अलग हैं, वहाँ दिन और रात के पैमाने और अंदाजे अलग हैं। एक ख़ास रोशनी हुई, ये दिन है, वो रोशनी ख़त्म हो गई, ये रात है। नूर होगा, रोशनियाँ होगी, एक ख़ास अंदाज होगा।
तो यहाँ 6 दिनों से मुराद 6 दिनों का टाइम है, या फिर 6 दिन से मुराद ये दिन है या इसके बड़ा दिन है। कहते हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं राजे कौल ये है कि एक दिन वहाँ का 1000 साल के बराबर है। तो 6 दिन का मतलब 6000 साल। और अगर यही दिन बताए जाए तो 6 दिन में अल्लाह ने दुनिया बनाई, 2 दिन में ज़मीन बनाई। हाँ, घड़ी तुम देखते रहो, तुम्हारी नज़र उधर ही रहती है, मेरी तरफ न रह करके इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। सुभान अल्लाह। और ज़्यादातर घड़ी देखेंगे। यानी अय्याम मुसीबत के काटे नहीं कटते। दर्स कुरान में क्या बैठे, टाइम गुजर नहीं रहा किसी तरह, और दिन ऐश के घड़ियों में गुजर जाते हैं। कैसे आराम में आदमी हो तो खत्म होगा, और टाइम का पता नहीं लगा। किसी को पता नहीं लगता और किसी को लगता है अरे अभी इतनी देर। बता रहे 6 दिन में अल्लाह ने दुनिया बनाई। अब दिन का मतलब क्या है, मगर इससे कोई मतलब नहीं हमें। अगर कोई आदमी तुमसे पूछ ले गैर मुस्लिम को, कुरान में 6 दिन में बताया दुनिया बनाई, ये दिन तो सूरज चांद उस जमाने में था नहीं, तो क्या कहोगे? कहले हमसे इससे दिलचस्पी थोड़ी है कोई। हर मुसलमान इस्लाम का नुमाइंदा है, इस्लाम का मुबल्लिग है, कुछ तो दीनी मालूमात होना चाहिए अपने लिए, दूसरों के लिए। आज आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, इस्लाम के खिलाफ कैसे कैसे लोग साजिशें कर रहे हैं, मगर हम अपने मस्त हैं। तो क्या फरमाया, 6 दिन में बनाई। अब 6 दिन की तफसील है। 2 दिन में अल्लाह ने ज़मीन बनाई, और 2 दिन में अल्लाह ने ज़मीन को आबाद करने वाली चीज़ें बनाई। यानी पहाड़ हैं, दरख्त हैं, खाने पीने की चीज़ें, हवाएं, ये सब सारी चीज़ें। और 2 दिन में आसमान बनाए। 6 दिन हो गए। जब 2 दिन में बनाना अल्लाह ने शुरू किया तो कौन से दिन से शुरू किया? इतवार के दिन से। 2 दिन में जब ज़मीन बनाई तो इसका मतलब क्या हो, इतवार और पीर ज़मीन। फिर दुनिया का जो निज़ाम बनाया, ज़रूरत की चीज़ें जो बनाई हैं बंदों की, वो 2 दिन में, मंगल और बुध। आसमान बनाया 2 दिन में, जुमेरात और जुमा। पूरी दुनिया बनकर तैयार हो गई। अब उसके बाद अल्लाह ने जुमे के दिन असर की नमाज के बाद, मगरिब से पहले, आखिर लम्हे में बिल्कुल जब मकान बन गया तो मकान को आबाद करने वाले को बनाया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और वही जुमे के दिन का वक्त ऐसा है जिसमें अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। तो 6 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बना दी। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह अर्श पे जलवा फरमा हुआ। युग़शिल लैलन नहार यतलुबु हसीसा, अल्लाह ताला छुपा देता है रात को दिन से, छुपा देता है रात को दिन से। दिन निकला, रात का अंधेरा गया कहां? उसके बाद दिन को छुपा देता है रात के अंधेरे से। और कैसे? यतलुबु हसीसा, दिन रात के पीछे दौड़ा हुआ चला आ रहा है, और रात दिन के पीछे दौड़ती हुई चली आ रही है, पीछा कर रही है। कितनी जल्दी दिन खत्म हो गया बताइए? कितने घंटे का दिन है? रात फिर आ गई, फिर रात खत्म हो गई, दिन आ गया। ये रात और दिन, वश्शम्स वल कमर, सूरज भी पैदा किया खुदा ने, चांद भी बनाया खुदा ने, वन्नुजूम, और सितारे भी बनाए खुदा ने। ये सारी चीज़ें खुदा ने बनाई। और आज अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया और बड़ी तरक्की इंसान ने की, इंसान ने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई। मगर अब भी गौर करो, खुदा की बनाई हुई चीज़ों में और इंसान की बनाई हुई चीज़ों में कितना बड़ा फ़र्क है। जैसे आप बताइए, गाड़ी जो आपने चलाई उसके बाद सर्विसिंग आपने नहीं कराई, गाड़ी क्या हुई? बोल गई।
अब क्या है, आप खराब हो गई तो इतने दिन क्या करेंगे आप? बगैर गाड़ी के आप ये दूसरे से मांग रहे हैं आप। वर्कशॉप में गई बनने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। ये सूरज कब से चल रहा है आप बताइए? इसकी रफ्तार में, स्पीड में भी फर्क आया एक दिन तक का। इसका धुरा टूटा, इसकी कमानी टूटी। आप बताइए, इसको सर्विसिंग की जरूरत है? किसी दिन ना निकला हो। खुदा का बनाया हुआ निजाम, लोहे की बनाई हुई चीजें, स्प्रिंग हैं, कमानियां हैं, वो टूटती रहती। आदमी के हाथ और पैरों के जो जोड़ हैं, ये अल्लाह ने काहे से जोड़े हैं? पट्ठों से जोड़ दिए, रगों से जोड़ दिए। कितने मर्तबा उंगलियां चलती हो बंद होती हैं, हाथ पैर चलते हो बंद होते हैं, स्प्रिंग घिस जाते हैं लोहे के, ये न घिसे। क्या निजाम है अल्लाह का। अल्लाह करे मुझे पहचानो, धोखे में मुब्तला न हो। अला लहुल खल्क वल अम्र, देखो खल्क भी अल्लाह के लिए है और अम्र भी अल्लाह के लिए है। पैदा भी अल्लाह करता है और हुक्म देने का हक भी अल्लाह को है। जिसको जो हुक्म दे दिया वो उस हुक्म के पाबंद है। सूरज को हुक्म दिया वो लगा हुआ है, चांद को हुक्म दिया वो लगा हुआ है। सिर्फ इंसान और जिन ऐसे हैं जो अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत करते हैं। पाबंदी करने वाले मुसलमान, न करने वाले नाफरमान। तबारक अल्लाह, अल्लाह बहुत बुलंदो वाला है। रब्बुल आलमीन और रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, आलमों का रब है। और आलम कहते हैं अल्लाह के अलावा को। अल्लाह के अलावा दुनिया, खला, फिजा, जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, कुछ भी ले लो, सब का बनाने वाला अल्लाह है। रब्बुल आलमीन है वो, उसके अलावा कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो इबादत के लायक भी कोई नहीं। जब वो ये सारे काम कर सकता है तो क्या बेटी का रिश्ता खुदा नहीं भेज सकता? तुम्हारा दुकान, तुम्हारा जो कारोबार चलते चलते रुक गया, वो दोबारा नहीं चला सकता। दर्द पैदा होने के बाद शिफा नहीं दे सकता। वो क्या चीज है जो खुदा के खजाने में नहीं? और वो काम है जो, कौन सा काम है जो खुदा नहीं कर सकता? जो इतने बड़े सूरज को बना दे, उस चांद को बना दे, और उसने कहा है मुझसे मांगो, तो उसके अलावा तुम्हें दूसरे दरवाजों पे जाने की जरूरत क्या? वो क्या चीज है जो खुदा से नहीं होती, जो तुम गैरुल्लाह से मांग रहे हो? फरमा उदउ रब्बकुम, जब तुम्हारा रब वही है, बगैर मांगे हुए उसने तुम्हें चीजें दी हैं, तो मांगने के बाद नहीं देगा? जब पैदा हुए थे तो अल्लाह से मांगा था ना, पहले हमें पैदा कर देना, और फिर ये भी मांगा था अल्लाह जब हमें पैदा करना तो मेरी आंखों में रोशनी भी होना चाहिए, काने ना हो, ये भी मांगा था। गूंगे ना हो, ये भी मांगा था। बहरे ना हो, ये भी मांगा था। अंधे ना हो, ये भी मांगा था। कुछ भी तो नहीं मांगा था। जब उसने बगैर मांगे हुए चीजें दी हैं तो मांगने के बाद नहीं देगा। और अगर देने वाला वो है और तुम दूसरों को दरवाजे पे जाओगे तो समझ लीजिए उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। दी उसने है, और आप कह रहे हैं हुसैन बख्श, ये हुसैन ने दिया है। अली बख्श, अली ने दिया है। ये क्या होगा? यानी दे कोई और रहा है, खा किसी और के रहे हो, गा किसी और के रहे हैं। इंसान को गुस्सा आता है? हमारे पास तो सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है, और फिर भी कहीं और सर झुक जाए, कितनी जिल्लत की बात है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ़ नहीं करता, और बाकी जराइम को अल्लाह माफ़ कर देता है। जो गुनाह हो गए हैं इनको भी अल्लाह माफ़ कर देगा। आदमी शिर्क भी माफ़ हो जाएगा, तौबा करे सच्ची। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुजीबुर रहमान साहब का इंतकाल हो गया।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उम्मत के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। नासिरुद्दीन की वालिदा और सास और मोहम्मद एहसान साहब उर्फ़ कल्लू और नसीम साहब, मोहम्मद याह्या की वालिदा, ये सब बीमार हैं। आराफ की वालिदा और याह्या की वालिदा का ऑपरेशन होने वाला है। मुबश्शिरा साहिबा हैं, उनकी बच्ची जो है वो इरा में एडमिट है और हालत उसकी सीरियस और नाजुक है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला उसके हाल पे रहम फरमाए और इन तमाम बीमारों को और जो भी उम्मत के बीमार हैं अल्लाह उन सब को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने दीन की खिदमत के लिए अल्लाह हम सब को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम सब की कोताहियों को, लग़ज़िशों को अल्लाह माफ़ फरमा दे, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, सारे आलम में हिदायत की हवाओं को चला दे। अल्लाह आलम इस्लाम में अमन अमान कायम फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क, हमारे वतन, हमारे शहर की फ़िरक़ा परस्तों की शरारत से हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं तेरे बंदे परेशान हाल है गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह जो बीमार है शिफा अता फरमा दे, जो हाजतमंद है उनकी हाजतों को पूरा फरमा। अल्लाह दुनिया और आखिरत की रुसवाई से हम सब की हिफाजत फरमा। दुनिया और आखिरत में अल्लाह हम सबको चैन नसीब फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या उनका हम पर हक़ है, ये वो उम्मीद रखते हैं, उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह जो दुनिया से जा चुके उन सब की मग़फ़िरत फरमा। हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या रहमल्लाह।